अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो बनाने का मकसद था आईबीएम के इंटरव्यूज क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करना। अक्सर लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमें गाइड करें कि इंटरव्यू किस टाइप का होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हर बंदे को जो है ना टेलीफोन पे या स्काइप वगैरह पे मेरे लिए गाइड करना डिफिकल्ट था। तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। आई विल शेयर द लिंक विद यू गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आईबीएम किस तरह के। एक वैसे मैं आपको जेनेरिक बात बता दूं कि चाहे आईबीएम है, टेराडेटा है, कोई भी डेटा एनालिटिक्स या डेटा वेयरहाउसिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप टेलीकॉम सेक्टर में चले जाते हैं, तो जिस चीज पे उनका फोकस होता है, दे बेसिकली वांट टू नो whether you have the understanding of data, whether you know what is the difference between data warehouse, database, and what is the difference between DBMS and databases। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपके नॉलेज की बेसिस पे आगे वो चलते जाते हैं, आपको उस तरह से क्वेश्चंस करते जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टेम्प टेबल्स क्या होते हैं। कोई भी हमारी डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है तो टेम्प टेबल्स वहाँ बहुत जो है ना आप कह लें कि फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं। तो बेसिकली टेम्प टेबल्स आर फिजिकली क्रिएटेड in the temp database. These table acts as normal tables and also can have constraints like index etc। अब हमारे पास कोई भी एक टेम्प टेबल है तो उस पर हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। काफी लोगों के माइंड में होता है, अब आप इंटरव्यू में गए हैं, आपसे क्वेश्चन किया क्या आप टेम्प टेबल पे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल 80 to 90% लोग क्या कहते हैं, नहीं यार अच्छा टेम्प टेबल है तो इस पर नहीं इंडेक्स क्रिएट हो सकता। तो ऐसा नहीं है, यू कैन क्रिएट द इंडेक्स ऑन टेम्प टेबल। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सीटी क्या होता है। बहुत से लोगों ने सीटी यूज ही नहीं किया होता। ये एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था माइक्रोसॉफ्ट ने और ओरेकल में भी ये अवेलेबल है। सीटी है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज अ टाइप ऑफ टेम्प टेबल। तो सिटी बेसिकली जो है ना हमें एक फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करता है। अब हमने टेम्प टेबल एक बना लिया तो वो टेम्परेरी डेटा सेट हमारा होता है, उसके अंदर हम कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं तो वो हमारे सिर्फ टेम्प टेबल तक रहती है। लेकिन सिटी में ये है कि अगर आप कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो आपके एक्चुअल टेबल्स को जाके हिट करता है। दूसरी बात ये है कि आप रिकर्सिवली यूज कर सकते हैं। तो काफी लोग जो है ना कह देते हैं कि सिटी का बेसिक पर्पस जो है ना ऑप्टिमाइजेशन था। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं, ये रिकर्जन के लिए, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। टेबल वेरिएबल क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। टेबल वेरिएबल एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल एंड एग्जिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर बैच ऑफ क्यूरी। अब लेट्स सपोज हम कोई अगर हम टेम्प टेबल क्रिएट करते हैं एट द रेट के साथ, अगर हम हैश साइन के साथ यूज करते हैं तो वो हमारा टेम्प टेबल होता है। और अगर हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं और उसके नाम से पहले एट द रेट लिख देते हैं तो वो उसको एज अ वेरिएबल टेबल यूज करता है। नेक्स्ट हमारा जो है आ जाता है डेटा वेयरहाउस क्या होता है। तो डेटा वेयरहाउस बेसिकली अ लार्ज स्टोर ऑफ डेटा accumulated from a wide range of sources within a company। अब लेट्स सपोज हमारे पास 5-6 डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, वहां से हमने डेटा पाइपलाइंस जनरेट की हैं, वहां से डेटा हम एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में लेके आ रहे हैं। तो वो जो हमारी सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती है दैट इज डेटा वेयरहाउस। और ये हमारा डेली बिजनेस को जो है ना कैटर नहीं कर रहा होता। डेली बेसिस का हमारा जो बिजनेस है वो OLTP डेटाबेसेस पे चल रहा होता है। तो जो डेटा वेयर हाउस है ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए होता है। जो आपकी एक कंपनी मैनेजमेंट होती है, जो आपकी टॉप टीयर है, तो ये वो यूज कर रहे होते हैं। डेटाबेस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज डिजाइंड टू हैंडल ट्रांजैक्शन, isn't designed to handle the analytics, it is not structured to do analytics as well। तो यही बात जो भी हम कर रहे थे कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स के लिए होता है वो डेटा वेयरहाउस होता है, जो रिपोर्टिंग पर्पज वगैरह और जो हम उस पर किसी भी तरह की डेटा एनालिटिक्स कर रहे होते हैं। जो डेटा बेस होता है वो हमारी ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए, यानी कि हमारा जो रूटीन बिजनेस है। अब लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उस पर डेली बेसिस पे हो रही हैं, पल्स पे पल्स उस पे हो रही हैं, तो वो हमारा जो है ना OLTP डेटाबेस जो है ना वो कर रहा होता है। बट एक हमने बैच प्रोसेस बनाया होता है जो हम डे एंड पे रख देते हैं कि रात को हमने जनाब 12 बजे तक जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो उनको उठा के हम रेप्लिकेट कर देते हैं अपने डेटा वेयर हाउस के अंदर। और जो हमारा एनालिसिस पर्पज है, जो हमारा रिपोर्टिंग है, वो सारी हम उस पर करते हैं।
उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा मार्ट क्या होता है। डेटा मार्ट इज अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा दैट इज डिजाइंड टू सर्व अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट or a company community of knowledge workers. There can be separate data mart for finance, sales, production or marketing department of a company, but data warehouse is not limited to a particular department. अब डेटा मार्ट बेसिकली क्या है, एक डेटा वेयर हाउस है आपके पास, उस डेटा वेयर हाउस के अंदर मल्टीपल डेटा मार्ट्स हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट डेटा मार्ट है जो उनके रिलेटेड डेटा है वो वहां पे हमने रखा होता है। तो हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अब रेदर देन कि आप एक इतना बड़ा डेटा वेयरहाउस है जो मल्टीपल पाइपलाइन से डेटा फेच कर रहा है और 5-6 डिफरेंट डेटाबेसेस का डेटा उसने लेके आया है, तो बजाय इसके कि आप जो है ना कंफ्यूज होते फिरें या आपको टाइम लगे, आपको एक सेपरेट डेटा मार्ट दे दिया जाता है। अच्छा जी, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इस डेटा मार्ट को यूज करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको करेगा, आपकी जो है ना बिजनेस टीम जो है जिन्होंने बिजनेस पे फोकस करना है कि हाउ वी कैन ग्रो द बिजनेस, तो वो अपने डेटा मार्ट पे चल रहे होंगे। तो इस वजह से आप ये कह लें कि विद इन द डेटा वेयर हाउस आपकी जो एक पार्टीशनिंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन डेटा मार्ट्स। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी डेटा एनालिटिक्स या डेटा वेयर हाउसिंग की कंपनी के लिए, तो वो बेसिकली ईटीएल का होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ईटीएल है क्या। ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, कि बेसिकली आपके पास एक सोर्स है, आपके पास OLTP एक डेटाबेस है जहाँ पे आपकी जो ना पास पे पास ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, तो जो आपका बिजनेस हैंडल कर रहा है वो आपका सोर्स है, वहां से आपने डेटा फेच करना है। उसके बाद एक मीडियम स्टेज होती है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कहते हैं। अब लेट्स सपोज हमने पॉइंट 1 से डेटा गेट किया है, वहां पे डेटा टाइप XYZ, अब लेट्स सपोज कॉलम 1 है आईडी का, वहां पे लेट्स सपोज आपके पास है इंटीजर टाइप का। आगे आपका जो टारगेट टेबल है वहां पे आपने उस आईडी को इंटीजर नहीं रखा हुआ, आपने उसको वारचार में ले गए, या वहां पे आपकी जो है ना डेसिमल टाइप है। तो जो बीच में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है ना, वहां पे आप क्या करेंगे कि उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जो ETL टूल्स हैं जैसे SSIS है माइक्रोसॉफ्ट का, या हमारे पास IBM का डेटा स्टेज है, तो उसमें कोई भी हम ETL की जॉब बनाते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक आपका सोर्स कनेक्टर होता है, एक आपका टारगेट कनेक्टर होता है, कि यानी कि सोर्स से आप डेटा फेच कर रहे हैं और डेस्टिनेशन जो है वो आपका टारगेट टेबल है। उसके इन बिटवीन आप एक ट्रांसफार्मर स्टेज लगाते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर स्टेज क्या होती है कि वो आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। सेकेंडली, अब लेट्स सपोज आपके सोर्स से जो है ना कॉलम नेम आ रहा है आईडी, लेकिन आपके टारगेट के अंदर है एम्प्लॉय आईडी, तो वो जो आपने मैपिंग करवाना होती है कि आपने आईडी को मैच करना है एम्प्लॉय आईडी के साथ, तो वो आपके ट्रांसफार्मर कर रहा होता है। यानी कि आपकी मैपिंग भी वहां पे कंट्रोल हो रही होती है कि कौन सा कॉलम सोर्स का जाके टारगेट के कौन से कॉलम के साथ मैप होगा। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन प्लस आपकी जो है ना मैपिंग, ये आपका ट्रांसफार्मर परफॉर्म करता है। ETL refers to a process in database usage and especially in data warehousing that first of all extract data from one or multiple sources, transform the data for storing in proper format or structure for querying and analysis purpose. Third, load into the final target, जो हम बात कर रहे थे कि हमारी एक जो है ना डेस्टिनेशन स्टेज जो होती है, सोर्स कनेक्टर, ट्रांसफार्मर एंड देन आपका क्या है टारगेट कनेक्टर। तो टारगेट कनेक्टर में आपका डेटा लोड हो रहा होता है। तो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। बाकी आगे काफी डिटेल मैंने एक्सट्रैक्शन की दी हुई है कि किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कुछ परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि क्लीनिंग आप जो कर रहे हैं, अब आपके पास जो है ना फॉर एग्जांपल मेल आ रहा है, मेल को आपने M में लेके जाना है। अब आपके पास जो है ना सोर्स साइड से जो कॉलम था जेंडर का, उसकी लेंथ थी 10, लेकिन आपकी जो टारगेट है उसमें आपके पास सिर्फ 1 कैरेक्टर की ऑप्शन है, या आप मेल का M करें या आप फीमेल का F करें। तो आप वो डेटा क्लीनिंग कह लें, डेटा फिल्टरिंग कह लें, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, कि आप मेल को M कह रहे हैं और जो है ना फीमेल को F कह रहे हैं, या यस और नो है